रमजान का मुबारक महीना हम पर साया करने वाला है। एक ऐसा वक्त जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ लिया जाता है और हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। यह महीना सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को पाक करने, अपने अखलाक को संवारने और अल्लाह के करीब होने का जरिया है। लेकिन कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे रोजे के नूर और उसके सवाब को कम कर देती हैं। आइए हम उन 5 तरह की औरतों की मिसाल से समझते हैं जिनके कुछ काम उनके रोजे के मकसद को ही फौत कर देते हैं ताकि हम उनसे बच सकें। पहली वो औरत है जो गीबत और चुगली की आदी है। वो जब भी सहेलियों में या घर वालों के साथ बैठती है, उसकी जबान दूसरों के ऐब टटोलने लगती है। देखा फलानी ने आज क्या पहना था, या सुना है उनके घर में ये चल रहा है। ये वो बातें हैं जो जबान से निकलकर माहौल में जहर घोल देती हैं। रमजान जबान को काबू में रखने का महीना है। उसे दूसरों की बुराई के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के जिक्र, तिलावत और अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करने का महीना है। गीबत करना ऐसा है जैसे अपने ही मुर्दा भाई का गोश्त खाना। भला ऐसा काम करके रोजे का सवाब कैसे हासिल होगा। दूसरी वो औरत है जो अपने शौहर की नाशुक्री करती है। शौहर दिन भर मेहनत करके घर लौटता है, प्यार से बीवी के लिए कोई चीज लाता है या उसके रोजा इफ्तार की तैयारी में मदद करता है, लेकिन बीवी का मुंह बना रहता है। उसे हर चीज में कमी नजर आती है। बस यही लाए, ये तो मुझे पसंद नहीं, या आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ये नाशुक्री के जुमले दिल तोड़ देते हैं। रमजान सब्र और शुक्र का महीना है। अपने शौहर की छोटी छोटी कोशिशों की कद्र करना, उसके लिए दुआ करना और घर के माहौल को मोहब्बत भरा बनाए रखना भी एक इबादत है जो रोजे की रूह को जिंदा रखती है। तीसरी वो औरत है जो बेपर्दगी और नुमाइश का शिकार है। रमजान आते ही वो इफ्तार पार्टियों और बाजारों की जीनत तो बनती है, लेकिन अपने लिबास और पर्दे का ख्याल नहीं रखती। ऐसे कपड़े पहनना जो जिस्म की नुमाइश करें, या ऐसी साज सज्जा करना जो गैर महरमों की तवज्जो अपनी तरफ खींचे, ये रमजान की हुर्मत के खिलाफ है। पर्दा सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि हया की अलामत है और अल्लाह का हुक्म है। जब आप रोजे से हैं तो आपकी आंखों, जबान के साथ साथ आपके लिबास का भी रोजा होना चाहिए, ताकि आप शैतानी नजरों से महफूज रहें। चौथी वो औरत है जो नेकी करके एहसान जताती है। वो किसी गरीब की मदद करती है, किसी रिश्तेदार को इफ्तार पर बुलाती है, या किसी जरूरतमंद को कुछ देती है, लेकिन फिर हर महफिल में उसका जिक्र करती है। मैंने ही तो उसकी मदद की थी, अगर मैं ना होती तो उसका क्या होता। ऐसा करके वो अपने अमल के सवाब को जाया कर देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन 3 लोगों से बात नहीं करेगा। उनमें से एक वो है जो देकर एहसान जताता है। नेकी खामोशी और इखलास से की जानी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, लोगों की वाहवाही के लिए नहीं। 5वीं वो औरत है जो मुसीबत पर नौहा और मातम करती है। जिंदगी में कोई परेशानी या नुकसान हो जाने पर वो सब्र करने के बजाय चीखती चिल्लाती है, अपने बाल नोचती है और अल्लाह से शिकवे करने लगती है। ये नाशुक्री और सब्र की कमी की इंतहा है। रमजान हमें सब्र का दर्ज देता है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना और मुश्किल वक्त में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना ही एक मोमिन की शान है। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना ही असल कामयाबी है, और यही रोजे की असल रूह है। ये मुबारक महीना हमें अपनी इस्लाह का बेहतरीन मौका देता है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि इस रमजान हम सिर्फ भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, बल्कि अपनी ज़बान, अपनी आँखों, अपने अखलाकम और अपने आमाल का भी रोज़ा रखेंगे। हम गीबत, नाशुक्री, बेपर्दगी, एहसान जताने और बेसब्र होने से बचेंगे। अपनी गलतियों की अल्लाह से तौबा करेंगे और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने और हमारे रोज़ों को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।